हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका। आज आपको व्यावसायिक इकाइयों में जोखिम के प्रकार पढ़ाऊंगी। यानी कि जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, रिस्क इन बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके वही हम टाइप्स पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। व्यावसायिक इकाइयों में जोखिम के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस यूनिट। आंतरिक जोखिम, देखो ये जो रिस्क होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आंतरिक जोखिम, दूसरा होता है कार्यात्मक जोखिम और तीसरा होता है सामान्य वातावरण संबंधी जोखिम, यानी कि इंटरनल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क और जर्नल इन्वायरमेंट रिस्क। जो कार्यात्मक रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क है, वो 5 प्रकार का होता है और जो सामान्य वातावरण संबंधी जोखिम है वो 6 प्रकार का होता है। तो पहले हम कार्यात्मक जोखिम यानी कि ऑपरेटिंग रिस्क को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आगतों की पूर्ति में बाधा, सेकंड है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, थर्ड है उपभोक्ताओं की रुचि, स्वाद, प्राथमिकताओं आदि में परिवर्तन, फोर्थ है बाजार मध्यस्थों से संबंधित समस्या, फिफ्थ है जन सामान्य की नाराजगी। अब पढ़ते हैं हम सामान्य वातावरण संबंधित जोखिम, जर्नल इन्वायरमेंट रिस्क। इसके के 6 प्रकार हैं। फर्स्ट है आर्थिक जोखिम, सेकंड है राजनीतिक जोखिम, थर्ड है तकनीकी जोखिम, फोर्थ है प्राकृतिक जोखिम, फिफ्थ है वैश्विक जोखिम, सिक्स्थ है सामाजिक व सांस्कृतिक जोखिम। आइए अब इन सब को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आंतरिक जोखिम यानी कि इंटरनल रिस्क। व्यावसायिक उपक्रम में अचानक व अप्रत्याशित घटनाओं के परिणाम स्वरूप आंतरिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो व्यावसायिक उपक्रम है उसके अंदर अचानक से और अप्रत्याशित होता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से सामने ना हो, यानी कि जो दिखाई ना दे, ऐसी घटनाएं जो अचानक से हो जाए वो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। इनके परिणाम स्वरूप आंतरिक जोखिम उत्पन्न होता है। आंतरिक जोखिम के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं, यानी कि किस आंतरिक जोखिम किस प्रकार का होता है। फर्स्ट पहले होता है हड़ताल या तालाबंदी का होना। जब भी किसी कंपनी में या व्यवसाय में हड़ताल होती है, जो कर्मचारी हैं जो वो हड़ताल कर देते हैं, वो भी अचानक करते हैं, या तालाबंदी होती है अचानक हो जाती है, इसका हमें पहले से कोई अनुमान नहीं होता। फिर वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी। ठीक है, फिर है व्यावसायिक इकाई की संपत्ति नष्ट होना, यानी कि जो बिजनेस है उसके अंदर चोरी हो जाना, आग लग जाना या फिर किसी भी तरह से नुकसान हो जाना, ये इसके व्यावसायिक इकाई की संपत्ति में आते हैं। फिर है व्यवसाय की मशीनरी का खराब होना आदि, यानी कि जिस बिजनेस में जो मशीन यूज की जा रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस मशीनरी का खराब हो जाना, ये एक कंपनी के व्यवसाय के आंतरिक जोखिम होते हैं, यानी कि इंटरनल रिस्क होते हैं। आ गया होगा समझ में, बहुत ही आसान से पॉइंट है। सेकंड पढ़ते हैं कार्यात्मक जोखिम, ऑपरेटिंग रिस्क। व्यवसाय के कार्यकारी वातावरण में अचानक परिवर्तन के कारण कार्यकारी जोखिम उत्पन्न होते हैं। इसके मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है आगतों की पूर्ति में बाधा। एक ही पूर्तिकर्ता पर निर्भरता के कारण या ट्रांसपोर्ट द्वारा अचानक हड़ताल के कारण विभिन्न आगतों जैसे कच्चा माल, ईंधन आदि की पूर्ति में बाधा आ सकती है। जैसे एक ही पूर्तिकर्ता, जब हम किसी से एक ही डीलर से सामान लेते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट में अचानक हड़ताल हो जाती है, जिनकी वजह से जो आगत हैं जो हमने आयात किया है, कच्चा माल है, ईंधन है, जो भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल होता है, वो टाइम पे न मिलने के कारण जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें बाधा आती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है। सेकंड है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, यानी कि किसी बड़ी प्रतियोगी इकाई का प्रवेश भी व्यावसायिक जोखिम का कारण बन सकता है। जब बाजार में कोई दूसरी बड़ी कंपटीशन वाली कंपनी आ जाती है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ने लगता है, इससे व्यावसायिक जोखिम में बढ़ जाता है। अब थर्ड है उपभोक्ताओं की रुचि, स्वाद, प्राथमिकताओं आदि में परिवर्तन। आज के युग में उपभोक्ता बाजार का केंद्र बिंदु है, यानी कि बाजार में कोई भी प्रोडक्ट है वो किसके द्वारा खरीदा जाता है, उपभोक्ता के द्वारा ही खरीदा जाता है, इसलिए वो बाजार का मुख्य बिंदु होता है या केंद्र बिंदु होता है। यदि उपभोक्ताओं की रुचि व प्राथमिकताओं में अचानक परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसकी इंटरेस्ट है या फिर उसकी प्राथमिकता है, उसके अंदर अचानक बदलाव आ जाता है,
तो इससे हमारे उत्पाद की मांग में तीव्र कमी आ जाती है। तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। फोर्थ है बाजार मध्यस्थों से संबंधित समस्या। बाजार मध्यस्थों में विपणन एजेंसियां, निर्यात प्रबंध कंपनियां आदि शामिल हैं। यदि व्यावसायिक इकाई व बाजार मध्यस्थों के बीच कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वे व्यावसायिक इकाई के लिए काम करना बंद कर देते हैं। मतलब कि उनके बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो वे व्यावसायिक इकाई के लिए काम करना बंद कर देंगे या प्रतियोगी इकाइयों के लिए काम करने लग जाते हैं, या फिर जो उसकी कॉम्पिटिटर है, जो भी उसके कॉम्पिटिशन में कंपनी खड़ी है, उसके लिए काम करने लग जाते हैं। इससे व्यावसायिक इकाई के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिफ्थ है जन सामान्य की नाराजगी। यदि किसी कारणवश स्थानीय जनता हमारे उत्पाद से असंतुष्ट हो जाती है तो वह हमारे उत्पाद की बुराई करने लग जाती है। अब देखो सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट है या कोई कंपनी अच्छी नहीं लगती, हम उसे पसंद नहीं करते, तो हम उसकी बुराई करते हैं कि भी नहीं, इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ख़राब हैं या फिर ऐसे है, या फिर इस कंपनी के अंदर ही जो भी बुराई होती है वो बुराई बताते हैं। और अगर कोई कंपनी हमें अच्छी लगती है, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर मतलब कोई भी कस्टमर है वो उस उत्पाद से असंतुष्ट होता है तो वो उस उत्पाद की बुराई करने लग जाते हैं। जनता का यह रोष विभिन्न कारणों, ये मतलब कि जनता की ये जो रोष है, ये जो नाराज़गी है, वो अलग अलग कारणों से हो सकती है। जैसे कि हमारे उत्पाद द्वारा वातावरण प्रदूषण, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उससे वातावरण प्रदूषण होता हो, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव, यानी कि उससे जो हेल्थ है उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं आदि के परिणाम स्वरूप हो सकता है। मतलब कि इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है कि प्रोडक्ट की बुराई करें या प्रोडक्ट उनको पसंद ना आए। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, यानी कि सामान्य वातावरण संबंधी जोखिम, यानी कि इंटरनल रिस्क ना जर्नल एनवायरनमेंट रिस्क। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक जोखिम। यह जोखिम आर्थिक दशाओं, सरकारी नीतियों आदि में परिवर्तन आने से उत्पन्न होता है, यानी कि जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति है उसमें, या फिर सरकारी नीति में चेंज आ जाए, इनमें से कोई भी हो सकता है, उनमें उसकी वजह से ये उत्पन्न होता है। आर्थिक स्थितियाँ जैसे मंदी, पूंजी निर्माण की धीमी गति, मुद्रा फैलाव की तेज दर आदि व्यावसायिक इकाई के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। सेकंड है राजनीतिक जोखिम। यह जोखिम मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता के कारण उत्पन्न होता है। इसके कारण सरकारी नीतियों, सरकार के दृष्टिकोण आदि में असंभावित परिवर्तन आते रहते हैं। थर्ड है तकनीकी जोखिम। यह जोखिम प्रौद्योगिकीकरण में तीव्र परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तीव्र तकनीकी विकास से वर्तमान मशीनें अप्रचलित हो जाती हैं। देखो ये तो हमारा डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया लॉन्च होता रहता है, चाहे फ़ोन में ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लो, कुछ ना कुछ नया आता रहता है मार्केट में, नई तकनीक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो पहले वर्तमान में टेक्नोलॉजी तकनीक चल रही थी वो अप्रचलित हो जाती है, यानी कि पुरानी हो जाती है। फोर्थ है प्राकृतिक जोखिम। यह जोखिम अनिश्चित प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न होता है। इन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि पर व्यावसायिक इकाइयों का कोई नियंत्रण नहीं होता। सिक्स्थ है सामाजिक व सांस्कृतिक जोखिम। सामाजिक व सांस्कृतिक घटनाओं में परिवर्तनों के कारण भी व्यावसायिक जोखिम बढ़ता है। इसमें जन सामान्य के दृष्टिकोण, आदतों, रीति रिवाजों आदि में बदलाव शामिल हैं। यानी कि सामाजिक व सांस्कृतिक, मतलब कि समाज के हिसाब से जो संस्कृति होती है उसके हिसाब से भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से कंपनी में बहुत सी कठिनाई आती हैं, उसको बहुत ही रिस्क का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।